हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है बाबू, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाबू, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 135 और क्या है बाबू? 225 है, ठीक है ना। ठीक है बाबू, यूक्लिड डिवीजन से सीखिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग बचपन में क्या पढ़े? बचपन में बाबू आप लोग भाग विधि से पढ़े। क्या कौन सा विधि बाबू? भाग विधि से, ठीक है ना। भाग विधि से कैसे बनाते हैं? ऐसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम लोग अंदर लिखते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए हम लोग जब भाग देंगे तो बाबू कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो शेष कितने? 90, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, फिर इसको ब्रैकेट मारेंगे, फिर इसको हम लोग उतारेंगे बाबू, क्या बोलेंगे? इसको हम लोग उतारेंगे 135 का, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर भाग देंगे, कितने बार में कटेंगे बाबू? एक बार में कटेगा, कितना से? 90 से। फिर घटाएंगे तो बाबू 45 आएगा। फिर इसको हम लोग ब्रैकेट मारेंगे, फिर हम उतारेंगे 90 को, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू? हटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, 45 गुना 90 हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसका आंसर कितना आएगा बाबू? 45 आएगा। तो लिख देते हैं ना 45, यानी इससे बराबर 45, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे बाबू? यूक्लिड डिवीजन से पढ़ाएंगे, यूक्लिड डिवीजन से यानी बनाएंगे, ठीक है ना। क्लास 10 में कौन सा विधि पढ़ा जाता है बाबू? यूक्लिड डिवीजन, याद रखना यूक्लिड डिवीजन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो इसमें बड़ा है ना हम उसको ए बराबर लिखेंगे 225, और जो छोटा है उसको हम लोग बी बराबर लिखेंगे 135, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू? उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन। कौन सा विधि बाबू? यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड विभाजन से, देखिए बाबू यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है ना, यानी शेष बोलते हैं, ठीक है ना, शेष। देखिए बाबू हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए बराबर कितना मानेंगे बाबू? 225, यानी बड़ा वाले को हम लोग ए मानेंगे और छोटा वाले को बी मानेंगे, ठीक है। इसी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे? इसको सजा देना है, ठीक है। देखिए ए बराबर कितना बाबू? 225 से बराबर ये बराबर कितना बाबू? 135 है, ठीक है ना। जब 135 में हम क्या कहिए, 135 में 225 से भाग देते कितना निकला है? भागफल बाबू 1 निकला है। हम लोग भागफल की जगह पर लिख देंगे बिंदा, कितने देखिए 1, ठीक है ना। अब प्लस प्लस है तो बाबू प्लस लेंगे। आर का मतलब क्या होता है बाबू? शेष होता है। और क्यू का मतलब भागफल होता है, और बी का मतलब क्या होता है बाबू? भाजक होता है, और ए का मतलब क्या होता है? भाज्य होता है, ठीक है ना बाबू। चलिए भागफल कितना निकला है बाबू? 1 निकला है यहाँ पर। भागफल कितना? 1 निकला है। और शेषफल बाबू कितना निकला है यहाँ पर? देखिए शेषफल कितना है? 90, तो 90 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। देखिए बाबू अब क्या करेंगे हम? इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको और इसको हम क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 135, ठीक है। और बराबर बाबू क्या लिखेंगे? 90 को लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर वैसे ही करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर किए है ना वैसे ही यहाँ पर भी किए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम लोग बोलेंगे बी, और इसको हम लोग बोलेंगे ए, और इसको हम लोग बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भागफल कितना निकला है बाबू? भागफल कितना निकला है हमारा? भागफल निकला है 1, और प्लस शेषफल बाबू कितना निकला? 45 निकला। तो यहाँ पर हम लोग सजा देंगे, इसको नहीं दिक्कत। चलिए अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 135 को छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे फिर 90 और बराबर से लिखेंगे 45, ठीक है ना। देखिए फिर यहाँ पर देखिए 45 में कितना था बाबू? 90, यानी भागफल कितना आ गया है आपका? 2 आ गया है। चलिए प्लस में यहाँ पर देखिए शेषफल कितना है बाबू? शेषफल 0 आ गया, क्या है बाबू? 0 हो गया। तो हम बता दें आपको कि इसमें आंसर कैसे मालूम करना है। देखिए ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा बाबू 45, ठीक है ना। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू? देखिए आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 135 और 225 का HCF बराबर आंसर कितना है बाबू? 45, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना बाबू।
HCF कितना दिया है, इसमें 3 दिया है निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 196 और कितना है बाबू? 38,220 है, ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना है बाबू? 38,220 है, और बी बराबर कितना है बाबू? 196 है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या लिखेंगे बाबू? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे बाबू यूक्लिड विभाजन से। देखिए बाबू यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है बाबू? यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस क्या होता है बाबू? आर होता है। जब तक आर बराबर शून्य नहीं आएगा तब तक क्या करना है बाबू? सवाल को बनाते रहना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना है बाबू? 38,220 है, बराबर बी बराबर कितना है बाबू? 196 है, ठीक है ना। गुना जब करेंगे बाबू, कितना में गुना करेंगे कितना आएगा बाबू? तो देखिए यहाँ पर देखिए, हम देखें गुना करके बताते हैं आपको कितना। 38,220 है ना बाबू। यहाँ पर गुना करेंगे 195 बार में, आपका ये इतना आंसर आ जाएगा। आप लोग कॉपी देख लीजिए, ठीक है ना। करके देख लीजिए, यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा बाबू? HCF बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 196 ही आएगा, यानी एक ही स्टेप में यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना स्टेप में? एक स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। और आर बराबर आपका शून्य निकल गया है ना, देखिए तो शेष पूरा कट गया। यहाँ पर क्या हो गया? आर बराबर शून्य निकल गया, तो लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर आंसर कितना लिखेंगे बाबू? 196 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बाबू? इसको हम लोग आप लोग नोट करो फटाफट से इसको। चलिए अब हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर तीसरा है 867 और 255 का है, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 12 का लिखेंगे, ठीक है। जो बड़ा है संख्या में उसी को लिखते हैं 867, बी बराबर जो छोटा है उसी को हमें लिखते हैं 255, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं बाबू? इसको भाग विधि हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भाग विधि बनाने के बाद में क्या करेंगे? यहाँ पर सूत्र पसंद डाल देंगे, ठीक है ना। बस आपका आंसर निकल देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? जो छोटा है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, ठीक है ना, बाहर लिखते हैं। और जो बड़ा है बाबू उसको हम क्या करते हैं? अंदर लिखते हैं भाग विधि में, ठीक है ना। भाग विधि में क्या करते हैं बाबू? जो छोटा होता है उसको बाहर लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम लोग अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कटाएंगे तो कितने बार में कर देगा बाबू? ये कटेगा आपका, देखिए गुना करके हम देख लेते हैं कितना है बाबू? 255 है, ठीक है। यहाँ पर कितना? 867 है, ठीक है। कम कितना बार हो जाएगा बाबू? 18 कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से अगर कटा रहे हैं, 5 से 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 50 25 27, 15 से 12 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 3 से लेते हैं, 3 से नहीं 2 से लेंगे, तो 15 11 5 3 से लेते हैं, ठीक है ना। 5 3 15 15 1 16 3 6 1 7 765 765 कितना बार में जा रहा है बाबू? 3 बार में जा रहा है। यहाँ पर घटाएंगे तो 2, यहाँ पर 0 1, फिर इसको ब्रैकेट लेंगे, ठीक है ना। फिर करेंगे 255 निकालेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कटेगा बाबू कितना? 204 से कटेगा कितने बार में बाबू? 2 बार में कटेगा। घटाएंगे तो कितना? 1, यहाँ पर 5 कर देगा। फिर इसको ब्रैकेट लेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे 102, फिर कटाएंगे वो काउंट में कितना होता है? 102 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 102 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था? वो भी HCF बराबर कितना आएगा आंसर? HCF बराबर 51 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? सूत्र पर सजा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या लिखेंगे लोग? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। देखिए बाबू यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है बाबू? यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस क्या होता है बाबू? आर होता है। ए का मान कितना है बाबू? 867 है, बराबर बी का मान कितना है? 255 है, गुण है। देखिए क्यू का मान कितना?
आपको पहले बता चुके हैं बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्यू का मान कितना निकला है बाबू, क्यू का मान क्या निकला, आर का मान कितना निकला, शेषफल 102 निकला है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना, छोड़ देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, उसके बाद निकालेंगे 255 बराबर इसको लिखेंगे, ठीक है ना, 102। फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना बार में कितना आया बाबू, भागफल 2 आया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बाबू आर का मान कितना निकला है बाबू, आर का मान यहाँ पर देखिए 51 निकला है, लिखेंगे यहाँ पर 51, ठीक है ना। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 102, इसको फिर इसको लिखेंगे बराबर लिखेंगे डालकर, ठीक है ना। यहाँ पर 51 में कितना मतलब होगा, 51 में 102 होता है, कितना मतलब 2 बार में, और आर बराबर यहाँ पर कितना निकला है बाबू, 0 निकला है, 0 जीरो निकला, तो लिख देंगे अतः 867 और 255 का यह बराबर है, कितना लिखेंगे बाबू, 100 कितना है बाबू, 51 आया है, लिखेंगे 51, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी, इसको ए, इसको क्यू, इसको आर, फिर एक बार इसको हम लोग बी लिखेंगे, फिर इसको ए, फिर इसको हम लोग क्यू, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग एक बार आर, एक बार बनाने के समय में बी, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर। समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट करिए फटाफट, और क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 1 में बाबू 3 क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 में कितना था, 3 क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिर इसको हम लोग नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट करिएगा फटाफट रब कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बाबू क्वेश्चन में दूसरा क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार और करके सुना देते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाबू कुछ मान के चलते, ठीक है ना बाबू, क्या करेंगे कुछ मान के चलते, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल में हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी एक माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, चाहे ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, चाहे ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे बाबू यहाँ पर एक कोई धनात्मक और b बराबर 6 है, b बराबर 6, हम इसलिए माने हैं क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप b बराबर 6 हम इसलिए माने हैं क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप 6q+1 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का है, ठीक है। उसके बाद बाबू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समझिए बाबू b बराबर हम 6 किस लिए माने, देखिए यहाँ पर देखिए बुक में क्या है बाबू, b बराबर बुक में आपका किस रूप का दिए, इस रूप का दिए, ठीक है ना, 6q+1। यहाँ पर देखिए q का गुणनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी आप इक्विवेलेंट फॉर्मूला पर सवाल बनाते हैं तो देखिए q का गुणनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं।
क्यू का गुणनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बी लिखे हैं, ठीक है ना। इसे मान लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 2 यहाँ पर हटाएंगे तो 5 शेष पर शून्य आ गया, ठीक है। हम लोग देखिए बी इसको हम लोग क्या है, क्यू के गुणनांक हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। क्यू का गुणनांक क्या बोलूँ, यहाँ पर देखिए क्यू है, क्यू का गुणनांक क्या है, 2 है, तो क्यू के गुणनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। यहाँ पर क्यू का गुणनांक कितना है बाबू, क्यू का गुणनांक क्या, यहाँ पर क्यू का गुना क्या है बाबू, 6 है, तो हम इसलिए बी बराबर क्या माने, 6 माने हैं, क्योंकि क्यू का गुणनांक ही बी का मान होता है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर एक कंडीशन मामला है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। देखिए बाबू यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर डालेंगे, जहाँ यूक्लिड क्या बताता है बाबू, जहाँ यूक्लिड क्या बताता है, जीरो, जो जीरो है बाबू वो आर से क्या है, आर से कभी भी क्या है, छोटा नहीं निकलेगा, यानी आर के बराबर निकल जाएगा जीरो, ठीक है। कभी भी आर का मान क्या होगा बाबू, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, यानी जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता आर का मान, ठीक है ना। यानी समझ में आ गया। और उसके बाद यहाँ पर बाबू यहाँ पर लिखेंगे बी, ठीक है ना। यूनिट क्या बताए बाबू कि जीरो का मान जो होगा वो आर के बराबर निकलेगा या आर से 12 निकलेगा। समझ में आ गया। यानी जीरो का जो मान होगा, जीरो का जो मान होगा बाबू आर से 12 निकलेगा या आर के बराबर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर बताइए इसका कंडीशन क्या कर रहा है बाबू, जब भी देखिए यहाँ पर आर से 12 अभी भी बी रहेगा, यानी बी से छोटा ही आर के मान निकलता है। समझ में आ गया। जब भी हम भाग देते हैं तो क्या होता है, बी से छोटा ही शेषफल निकलता है। समझ में आ गया। यानी समझिए ऐसे हम लोग भाग देते हैं ना बाबू, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, 6 से कटे कितना बार, 3 बार कटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या बोले बाबू, अभी बी बोले हैं, इसको हम ए बोले हैं, इसको हम लोग क्यू बोले हैं, इसको आर बोले हैं। देखिए कभी भी बी से छोटा ही निकलेगा आर। समझ में आ गया। कभी भी बी से छोटा ही निकलेगा आर। समझ में। तो यहाँ पर लिखेंगे आर का संभावित मान, आर का संभावित मान कितना निकलेगा बाबू, आर का संभावित मान कितना निकलेगा, यहाँ पर 6 बी बराबर है, आर का संभावित मान कितना निकलेगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 निकलेगा, ठीक है ना। यानी 6 से कम ही रहेगा। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, जब आर के मान निकल गए तो हम लोग इसी सूत्र पर सजा देंगे। तो लिखेंगे जब आर बराबर 0 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 6 क्यू, ठीक है ना। लिखेंगे जब आर बराबर 1 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे जब आर बराबर 2 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ठीक है ना। जब आर बराबर 3 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, जब आर बराबर 4 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, जब आर बराबर 5 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। यहाँ पर आपको चुनना कौन सा संख्या बाबू, विषम संख्या आपको चुनना है, यानी विषम संख्या आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या करना है बाबू, इसमें विषम संख्या बताना है कि इसमें विषम संख्या के रूप कौन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको विषम संख्या का रूप बताना है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि कुछ लिखेंगे चूंकि, अरे क्या बाबू, चूंकि 6 क्यू तथा 6 क्यू प्लस 2 तथा 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या का रूप है। लेकिन चूंकि 6 क्यू तथा 6 क्यू प्लस 2 तथा 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है, ठीक है, रूप है, सम संख्या का रूप है। अब हम लोग को बताना है विषम संख्या कौन कौन होगा। देखिए विषम संख्या का रूप ये होगा, विषम संख्या का रूप ये होगा, विषम संख्या का रूप ये होगा। लेकिन इसीलिए 6 क्यू प्लस 1 तथा 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 विषम संख्या का रूप होगा, रूप का होगा।
समझ में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बाबू दूसरा है, क्या है, दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए तो फटाफट। चलिए अब हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देख लेते हैं, 3 क्या है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 3 है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। देखिए बाबू, जब भी आपके सवाल में अधिकतम संख्या पूछेगा तो आपको सीधा क्या करना है, HCF निकालना है। क्या बाबू, HCF निकाल देना है, इक्विवेलेंट क्या करना है, HCF निकाल देना है, ठीक है ना। जब भी आपकी एग्जाम में अधिकतम संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, बाबू हाल में यहाँ पर सेना की पहलू संख्या कितने बाबू, 616, ठीक है। तथा सेना की दूसरी संख्या कितना बाबू, 32 है, ठीक है। कितना बाबू, 32 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे A बराबर जो बड़ा है उसको मान लेंगे, जो B बराबर छोटा है उसको नाम मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। क्या लिखेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या था बाबू, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या था बाबू, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है ना। जब तक R बराबर 0 ना आए तब तक क्या करना है बाबू, सवाल को बनाते रहना है। यहाँ पर देखिए 6 से 16 है तो 16 कितने बराबर कितना, 32 हटाएंगे तो कितना बन जाएगा बाबूआ, ये चला जाएगा आपको 19 बनने लगता है, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पर, अनेक बार में बता रहे हैं, ठीक है ना। 18 29 27 28 18 27 28 ठीक है। 19 बार में बाबू चला जाएगा, ठीक है ना। कितना बार 19 बार में जाएगा, 6 से 8 से घटाएंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा बाबू। इसको ब्रेकर देंगे तो कितना बनेगा, 32 4 बनेगा, ठीक है। एससी बराबर कितना निकलेगा बाबू, एससी बराबर कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। क्या करेंगे, इसी को हम समझा देंगे। कितना बार में निकला है बाबू, कितना निकला है यहाँ पर, भागफल कितना निकला है, 19 प्लस शेषफल कितना निकला, 8 निकला, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर में कितना लिखेंगे बाबू, फिर से यहाँ पर लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर कराएंगे 8 से 32 4 बार में काटेगा, ठीक है ना। 8 बराबर कितना निकलेगा बाबू, 0 निकल जाएगा, ठीक है ना। 0 निकल जाएगा तो लिख देंगे HCF बराबर यहाँ पर स्तंभों की स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, 8, राइट आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या बाबू कितना होगा, 8 होगा, समझ लेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बाबू जो क्वेश्चन बचा है ना, हम इसको कल देखेंगे, ठीक है ना। अगला एक्सरसाइज में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।